ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰਫਲਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਦਦੁਆ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੈਲਾ ਤੂੰ ਬੇਫੈਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਫੈਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਰਾਈ ਮਜ਼ਾ क्यों रांझे ने रांझे ने बात सुनो, ओए आशिक सारे इको जे ही होंदे ने। तुम दो स्टोरियों को गड़बड़ कर गए हो। अच्छा सॉरी सर। यार ऐसे और भी बहुत सारे वाकयात होंगे, तो ये 4-5 कपल्स ही क्यों मशहूर है? ये अंतर जाने से मशहूर हो गए, बाद नालों बदनाम बुरा। सब एक हद तक रहे ना, कामयाब नहीं हो सके, नाकाम हो गए तो नविश्ता दीवार पढ़ लिया, सब्र शुक्र करके बैठ गए, राजी बिर रजा हो गया कि अल्लाह को मंजूर नहीं था। ये वो लोग थे जिन्होंने रिएक्ट किया कि अल्लाह ने स्क्रिप्ट हमारे लिए चेंज क्यों नहीं किया। एक से एक बढ़कर देख लो जितनी कहानियां। हाँ, कहानियों में जिंदा हो गए, बड़ा नाम कमाया, बिल्कुल। लेकिन क्या अगर तुमने दुनिया और आखिरत नहीं कमाई तो लख लानत उस नाम का जो तुमने लोक दास्तानों में कमाया। उससे क्या मिला तुम्हें, तुम्हारे खानदान वालों को, तुम्हारे कबीले वालों को? वो जो दरिया में डूबी थी जी, क्या वो सस्सी नहीं थी, वो सोनी थी। सोनी मुल्तानी जी दोनों। मौसम में सैलाब आ गया था, उसने डूबना कोई था। मैं अपनी लैला का देन ही नहीं दे सकता कि कच्चे घड़े ते तर के मेरे को पहुंचती सी। ये तुम फिर मार खाने वाली बातें कर रहे हो। इधर आवे तू, इधर आ जरा उठ। हुन तू कोई गल की थी ना, मतलब कलेजे च लत मार। हेलो, क्या खा रहे हो तुम आजकल? अल्लाह। अच्छा, मुझे तुम शुम नहीं करना, वहां बैठो। ड्रॉल खोलो, ओपन द ड्रॉल। ड्रॉल ओपन द ड्रॉल। वहां बैठो। चलो, इसे सच में भूख लगी है, गेटअप का फायदा उठाते हुए मेरे दराज में से कुछ खाएगी। लैला इधर आके बैठ जाओ। आजो बहना इधर आजो, बैठ जाओ लैला। ये संतरे ने मैनू वो खपाया, मैं तन की दसा। मेरे शेर दीवारां ते लिखते, वो भी गंदे। नहीं वैसे ये क्या सूझी यार तुम? कम से कम ये लैंग्वेज इस्तेमाल ना करते तो। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾਂਬੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਥੱਲੋਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। अच्छा गल छोटी जी सी, एडी वड्डी मिसाल क्यों दे रहे हो? लैला मैं तेरे बहुत बुरी कौनी मारनी है जे तू मेरी ना हुई ते। मैं किसी दिन नहीं होना, मैंने पसंद आ गया है। और 3 पेपर, एक ऐनक, एक लाल पेंसिल, एक कप। छोटी जी इन्वेस्टमेंट है, दहशत बहुत है। बैनियां वेख उतरिया इंज बहीदा ही लांतिया इन्ना अमीर कमीर हो के तेन अज तक घड़ी बननी नहीं आई। उधर वेख गोल्डन घड़ी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੈਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ। फिर वैसे आपको फिल्म कैसी लगी थी लैला मजनू? लैला मजनू मैंने 4 फिल्मों के मुख्तलिफ सीक्वेंसेस देखे हुए हैं, लेकिन मशहूर एक ही हुई थी जिसमें ज्यादा कामयाब हुई थी, जिसमें ऋषि कपूर ने मजनू का रोल किया था। उसका म्यूजिक बहुत शानदार था, लेकिन ये बड़ी ट्रेजेडी भी है कि मदन मोहन इस फिल्म के दौरान ही फौत हो गए थे। ये उनका म्यूजिक था, ये उनका स्वान सॉन्ग था, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये स्वान संग की हुंदा है? स्वान सॉन्ग। स्वान एक परिंदा है जो हंस कहलाता है। हंस कभी गाता नहीं है, वो जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा गाता है और वो उसका आखिरी गाना साबित होता है, क्योंकि उसके फौरन बाद उसने मर जाना होता है। ये भी लेजेंड है। तो ऐसे ही बड़े फनकारों के आखिरी काम को, जिनका आखिरी लास्ट काम होता है, उसे कहते हैं स्वान सॉन्ग। रिटायरमेंट से पहले इवन अगर किसी ने इनिंग्स खेली ना बड़ी शानदार, आखिरी इनिंग्स, तो वो भी उसका स्वान सॉन्ग है। जैसे अमानुल्लाह साहब का आखिरी, अमानुल्लाह खान का स्वान सॉन्ग हमारा शो था। जी, ये बिल्कुल ठीक मिसाल थी। इधर वेख, बैंड दे स्टाइल वेख, थोड़े गौर कर। उतरिया ए शख्सियत हुंदी ए हुंदा मैनरिज्म। मैं जो घरों टुरिया सा मैं भी इंजदा ही सा। सोहनी अंगूठी, सोहनी कड़ी, सोहने वाल पा के बाजार च निकलदा सा, लोग कहंदे सी देखो जा रहा ये ते तेरे इश्क तेरे प्यार च मैं मजनू बन गया। ना रोटी का पता, ना पानी का पता, ना नहान का पता, ना वाल कटान का पता। होर किहो जिहा आशिक चाहिए तैनूं? ये ठीक कह रहे हो उसे। ये वाकई बड़ा खुश लिबास, बड़ा मुहज़्ज़ब होता था, लेकिन ये सजा मिलनी थी ना इससे, क्योंकि इसने एक इंसान से इश्क किया और अपने असल खालिक को भूल गया, जो असल मुस्तहिक था इश्क का। किसके साथ? एक इंसान के साथ इश्क करके इतना चीप हुआ, खुद भी उसे भी बर्बाद किया और जिंदगी जैसे इंतहाई शानदार तोहफे को इसने बर्बाद कर दिया। अच्छा लैला, ये आपका आइडियल था?
किन्ने क्या है ये तो औंतरा जो कख नहीं इन्हू बच्चों ने मारिया ही ना। अच्छा, आखिरी वक्त इसका बड़ा दर्दनाक था जी। खामोश हो गया बेचारा। लैला मर गई ना तो उसकी कब्र पे बैठा रहता था, शायरी करता, वहीं बैठा, किसी ने कोई खाना डाल दिया, खिला दिया तो लोग आकर इसे मजजूब समझकर दुआएं लेते। लेकिन अजीब क्या, देखें किस कदर दर्दनाक जिंदगी थी। पागल औंतरा पता नहीं कित्थों मेरे पल्ले पै गया। अल्लाह दी कसम मेरे ते बड़े शौक से मेरा रिश्ता हुंदा किसी वड्डे घर दे विच। ये रिश्ते में तुम्हारा चाचा लगता था। इनू फिर सही बच्चियां ने कुटिया। उन्होंने कहा औंतरे बच्ची ते जुल्म करना है। लाख लानत मेरे इश्क करन ते। ओ नहीं, तुम इसके रियल चचा नहीं थे, शुक्र है। इसका बाप तुम्हारा कजन था, दूर नजदीक। आफ्ताब साहब आप फैसला करें, क्या चाहते हैं? इनकी शादी कर दो। जहां पहले की है उसको जवाब दे दें। मैं कहना तुहाडे शो च आए हैं, तुसीं साडे दोवां दा विआह करा के ये तारीख बदल दिओ, 24 तरीक कर दिओ। लैला तू दिलों मैनू मानदी क्यों नहीं? वे औंतरिया तेरिया मसाला एडियां फुसफुसियां ने कि मैं ते डिश डिश करदी भी थक जाऊंगी। लैला एक बारी मेरी अखां च वेख। तो क्यों नहीं देखती उसकी आंखों में? अफ्ताब साहब मैं जिन्नी बारी देखा औंतरा एटम शुरू कर दिंदा। लैला के भाइयों ने चित्रोल की तुम्हारी? ऐसी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਔਂਤਰਾ 6 साल डायलिसिस ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। लैला बस छोड़ो, मुझे अपना जीवन साथी मिल गया है। केड़ा? हाँ मैंने ढूंढ लिया है। कौन? तू नहीं वे औंतरिया ले जा। कैसी तेरी थके खोते वर्गी शक्ल। थकिया खोता कदी वेख्या शाम ਨੂੰ खोते ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ है या किसी होर पासे आपका ब्याह कभी नहीं हुआ था। आप तुसी सिर्फ उसकी कब्र पर बैठे बैठे एक दिन मर गए। भाई सबको बताओ, अगर इस तरह के हालात हों तो जिंदगी में क्या करना चाहिए? मेरी बहन की तरह साबित कदम रहें और भाइयों पे छोड़ दें। मैं सोच रहा था ये खामोश क्यों है? नहीं, मैं तो यही मैसेज दूंगा। सुन लिया सबने तुम्हारा मैसेज। चुप कर जाओ खुदा के वास्ते। अगर अपना घर बसाने है तो भाइयों की माने। माने ना, मुझे मानते। देखो इसने भाई की मानी थी तो आज देखिए तो इसने जितनी इज्जत खराब की हमारी। बकवास ना कर। जितने दिन नहीं स्क्रिप्ट का पता तो बकबक बंद कर दी। शट अप। तेरे भरा आपस लड़ गए ने, मैं कहना सी ऊबर मंगा लीए। मैं तेरे नाल इश्क करना, मैं तेरे नाल मोहब्बत करना। तू मेरी ये सदा ते मर मिट जा। ये अदा नहीं औंतरे तेरी बाउंगी है। लैला मैनू तेरे ते गुस्सा नहीं आ रहा, मैं दिल करदा तेरे भरावां नू कुट्टां कि तेरी खातर मेरे नाल लड़दे रहे ने। नहीं तो खाली शायर हो तुम भाई। शायर के साथ बहन की शादी कर दें हम? आप बताएं, अकेले शायर के साथ शादी कर दें अपनी बहन की? फराज याद आ रहा है? जी सर, इरशाद। फैज और फराज जब भी आते हैं 2 शेरों के साथ आते हैं। मेरी बात सुने, 1 शेर होना चाहिए। अच्छा ये 3 है वैसे। कहते हैं कि हुई है शाम तो आंखों में बस गया फिर तू। जैसे कई नुस्खों में हुई जो शाम भी है, वजन दोनों में ठीक है। हुई जो शाम तो आंखों में बस गया फिर तू। कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू। हंसी खुशी से बिछड़ जा अगर बिछड़ना है। क्या बात है। ये हर मकाम पे क्या सोचता है आखिर तू। फराज तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया। जमाना साहिबे जर और सिर्फ शायर तू। नून नफा भी सोनिया दी जात विचों पहले हस हस के ए दीदार दिंदे। नून नफा नहीं, ये नून नफा ये क्या होता है? ये एक्चुअली सहले मुमतने हैं। यार तुमको अपना शेर सुनाओ। मेरे ही सुनाउण डई। औंतरे ने एडे भैड़े शेर लिखे, मैनू याद हो गए ने। अच्छा मैनू भला याद क्यों होए? सारे बेरब्त शेर सन, मैनू याद हो गए ने। नून नफा नहीं सोनिया दी जात विचों पहले हस हस के ए दीदार दिंदे। यारी टुट जांदी, पैसे मुक जांदे, नाल गैरां दे खलो के ए साड़ देंदे। बोर ना करो। इसका शेर है, ये तुहानू सुना रहे भी औंतरे की एक मिनट, जदों उन्होंने कहा बोर ना करते मेरे ते पाते। शहरा दी जिस गली गली चो नंगे हैं से लैला दा इको ही आवाज सुनिए, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
एक मुंडे ने एडा पत्थर मारिया ये तो अपने ध्याने सुता सी बस उस तो बाद ते पक्का दिलों लै गया ना ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈਲਾ ਲੈਲਾ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣੇ ਭਰੇ ਕਰੇਲੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟਦੀ ਹਰੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਤੇ कुकिंग तो मैं फाइनल कर लेनी था पता क्रिस्पी कीमा बनाती हूँ मैं मटन का उफ माय गॉड हाथ से कीमा बनवाना है फर्स्ट है हाँ और कम से कम वो इतना मोटा मोटा हो पोटे जितना मोटा उसके बाद कीमे को आपने चढ़ा देना सारा कुछ एक दफ़ा डाल देना लहसुन प्याज टमाटर सारा मसाले जात डाल के आपने उसको दम पुख्त बना देना उसके साइडों पे आटा लपेट देना है हाँ और लपेट के आपने आटा उसको बंद करके आपने 20 मिनट के लिए सिगड़ सुगड़ पीन बाहर चले जाना है वो फिर आपने 20 मिनट बाद अंदर आना है आपने जब देखना है उसको आटा अगर वो कच्चा है आपने एक सिगरेट और पीना है तो जे कुछ सिगरेट ना पींदा हुए तो फिर तू बकवास बंद कर फिर आपने आना जब वो आटा सख्त हो जाए फिर आपने उसको उतारना है उसके बाद आपने उसके अंदर घी डालना है देसी घी उसको आपने फिर भोनी लगानी है भूनी क्या लगानी भोनी उसको फ्राई करना है और कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा नीचे लगे उसमें बड़ा वो होता है थोड़ा थोड़ा नीचे लगते जाए साथ साथ उसको खरोचते जाएं ये मेरी रेसिपी चुराई हुई है इसने खरोचते जाएं और बाद में आपने फिर खमीरी रोटी मंगवानी बाहर से पठानों के होटल से और तुम भी कोई कुकिंग करते थे कि नहीं ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊਂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਜੀ इन्हें एक ऊँट से चौल पाए ऊँट टुर पे ओफो रहता बताया नहीं हाँ मैंने। रहता सुन ले ओफो दही लेना है आपने उसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होने देना एक भी नहीं तो उसके अंदर आपने जीरा डालना है ऐसे करके और हल्के हल्के छोटे छोटे हीरे कुकम्बर्स को आपने पहले साइडों से काट के उसकी झग निकालनी है वो कड़वा हो जाता है अगर झग ना निकाले तो सर वैसे ये झग क्यों निकालते खीरे में से ये तो बताएं वो उसके मुज़र असरात होते हैं वो निकाल लिए जाते वो जो असरात साइडों पे आते हैं वो मुजर होते हैं एडा पागल है उनका हदवाना ले आके झग करी तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा